नमस्ते। आप सभी का पीएमसी हरियाणवी में स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नो डेथ, यानी कि हमारी आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है और आत्मा हमेशा शाश्वत होती है। तो ये जो पुस्तक है इसमें बहुत सारे जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक हैं उनका संदेश है और वो किस प्रकार से उन्होंने कि मृत्यु होती ही नहीं उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम संदेश सुनते हैं पत्री जी का कि उन्होंने क्या संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत होती है। आत्मा का कोई उम्र नहीं होता। तो ये हम जनरली देखते भी हैं, जब कोई श्लोक पढ़ते हैं कि हम बोलते हैं तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु माँ अमृतम गम्य। तुम मृत्यु से अमृत की ओर चलो। तुम एक मृत्यु जो हम शरीर की मानते हैं वहाँ से आगे बढ़कर हमें कहाँ जाना है? उस रोशनी की तरफ, उस ज्योति की तरफ जाना है जिसको हम चेतनता बोलते हैं, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो जो चेतन तत्व है वो हमेशा शाश्वत होता है और हम उसी के समुद्र के बीच में हम यहाँ पर रहते हैं। तो पत्री जी क्या कहते हैं? पत्री जी कहते हैं कि जो आत्मा है उसका कोई उम्र नहीं होता, वो हमेशा युवा अवस्था में ही रहती है। दूसरी बात वो बताते हैं कि आत्मा हमेशा डायनेमिक स्टेट में, यानी कि हमेशा गतिशील रहती है, हमेशा वो एक उद्देश्य के लिए काम करती है। हम अपनी आत्मा के माध्यम से अपने अनुभवों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं और हम जानते भी हैं कि जो हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है उसके जो अलग अलग सिद्धांत हैं उसमें एक सिद्धांत आता है पुरोगमन सिद्धांत। तो उसमें बताया गया कि आत्मा हमेशा अपने उद्देश्य के लिए काम करती है। भले ही हम कोई काम करें ना करें, धीरे धीरे आत्मा अपने तरीके से विस्तार करती है। जैसे कि एक छोटा सा कीड़ा है, वो अपने भीतर जो चेतनता लेकर चलना सीखता है, थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखता है। इसी प्रकार से अगर हम बड़े तरीके से बात करें तो जो मनुष्य है वो भी धीरे धीरे अपनी चेतनता के साथ आगे बढ़ना सीखता है। तो इसीलिए पत्री जी ने कहा कि जो आत्मा है वो हमेशा गतिशील होती है, हमेशा चलायमान होती है, हमेशा अपने उद्देश्य के लिए काम करके अपना विस्तार करना चाहती है। तो हम अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत होती है और अकाल होती है, मृत्यु से परे होती है, काल से परे होती है, समय से परे होती है। और जो समय के भीतर बनता है वो कौन है? वो शरीर है। तो आत्मा अलग अलग शरीरों के रूप में आकर इस धरती पर अपने अनुभवों को लेना चाहती है। तो जो आत्मा है वो हमेशा शाश्वत है। अब उससे आगे चलते हैं। जो पत्री जी ने एक और संदेश दिया कि अल्फा टू ओमेगा लेवल्स ऑफ एनलाइटनमेंट। इसका मतलब ये है कि हम जो बेसिक है, जो हमारे मूल सिद्धांत है, मूल तत्व, अगर हम ध्यान में आ जाते हैं, अगर हम आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होने लगते हैं तो हम जो बेसिक हमारा ज्ञान उदय है वो होने लगता है कि अच्छा हम शरीर नहीं हैं। हम जानने लगते हैं धीरे धीरे कि हम शरीर नहीं, हम शाश्वत हैं, हम चेतना से बने हुए हैं, हम ऊर्जा से बने हुए हैं, हम ब्रह्मांड की शक्तियों से बने हुए हैं। ये पहचान आने लगती है। तो मैसेज दिया कि अल्फा टू ओमेगा। अल्फा मतलब कि जो बेसिक एनलाइटनमेंट है, यानी कि जब हमें धीरे धीरे बोध होने लगता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शाश्वत हो, मृत्यु तो तुम्हारे शरीर की होती है। तो इस प्रकार से उनका मैसेज इतना सुंदर है
एक पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि तुम जानते हो इस धरती पर अगर गर्मी आती है तो लू चलती है तो तुम्हें क्या वो अचंभित करती है, क्या तुम्हें हैरान करती है? फिर दूसरी बात पूछते हैं कि जब सर्दी आती है तो जो ठंड आती है तो क्या वो तुम्हें हैरान करती है? तो फिर तुम इस धरती पर जब आते हो तो मृत्यु तुम्हें हैरान कैसे कर सकती है? तो सीधी सी बात है कि जो हम इस धरती पर आते हैं तो हम जैसे गर्मी का, सर्दी का अनुभव लेते हैं, इसी प्रकार से हम इस धरती पर आकर अपने शरीर के भीतर जो हमारी चेतनता है वो अपने अनुभवों के हिसाब से आगे आगे बढ़ती है, अपना विस्तार करती है। तो शरीर अलग अलग रूपों में आता है, कभी स्त्री के रूप में आता है, कभी पुरुष के रूप में आता है, जिसको कि हम ज्ञान परंपरा बोलते हैं कि हम अलग अलग नौकरी करने के लिए, कभी डॉक्टर की, कभी इंजीनियर की, कभी एक महिला की, कभी एक पुरुष की, तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इस धरती पर आते हैं, अनुभव लेते हैं और आत्मा अपने तरीके से विस्तार करती है। तो पत्री सर बोलते हैं कि तो इसमें अचंभे वाली बात क्या है? कुछ भी नहीं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या अंडरस्टैंड करना है, तुम्हें क्या समझना है कि तुम्हारा अल्फा स्टेट यानी कि तुम्हारा बेसिक एनलाइटनमेंट, यानी कि तुम अब उस बोध की तरफ जाने लगे हो, तुम उस ज्ञान की तरफ आगे बढ़ने लगे हो कि तुम हमेशा शाश्वत हो, तुम हमेशा अनंत हो, तुम हमेशा असीम हो। तो मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा हमेशा शाश्वत होती है। फिर वो बताते हैं कि अल्फा एनलाइटनमेंट क्या है। वो ये कहते हैं कि कोई मृत्यु है ही नहीं। तो जब तुम फाइनल ओमेगा एनलाइटनमेंट तक पहुंच जाते हो तब तुम्हें ये महसूस होता है कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही चंदा हूँ, मैं ही तारा हूँ और मैं ही ब्रह्मांड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ। आई एम एवरीथिंग। मतलब कि जो इस ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण के रूप में जो चेतनता है वो ही हमारे शरीर के भीतर चेतनता के रूप में, आत्मा के रूप में वो वास करती है। इसीलिए हम जनरली बोलते हैं, बचपन से हम देखते आए, हम कहते हैं कि भाई कण कण में भगवान है। और इसी को अगर हम ज्ञान के तरीके से बोलें तो डॉक्टर अमित गोस्वामी बोलते हैं कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। तो वो क्या बोलते हैं कि जो चेतनता है उसी के महासागर में हम रहते हैं। और किसके सागर में रहते हैं? कर्म और कर्म फल के सागर में। तो इसीलिए हमें दोस्तों ये बात समझनी है कि जो आत्मा है वो शाश्वत है और आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो हम यहाँ पर शरीर बदलते हुए उस आत्मा के उद्धार के लिए यहाँ पर आते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृता की ओर। तो यहाँ पर हमें पत्री सर समझा रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही भगवान हो, तत्वमसि श्वेत केतु। तुम वो नहीं हो जो तुम समझ बैठे हो, तुम वो हो जो ये ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ चेतन तत्व है, वो ही तुम हो, वो ही तुम समझकर तुम शाश्वत हो। तो ये बात यहाँ पर समझाने के बाद वो बताते हैं कि द बेसिक एनलाइटनमेंट, यानी कि हम जब शुरुआत करते हैं, हमें बोध होने लगता है, जब हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि अच्छा ये अल्फा एनलाइटनमेंट है, हमारी बेसिक एनलाइटनमेंट, यानी कि मूल चीज़ों को समझना, मूल से अग्रसर होकर अंत की स्थिति तक कि हम अनंत यात्रा पर निकलते हुए आगे अपने आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये बात यहाँ पर समझाते हुए वो कहते हैं, वो उदाहरण देते हैं कि देखो जब तुम कोई संगीत सीखते हो तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखते हो ना कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो तुम्हारा बेसिक जो मूल सिद्धांत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि तुम समझ सको कि तुम इस शरीर के भीतर
जो तुम्हारी चेतना शक्ति है, वो जो चेतना है वो हमेशा हमेशा शाश्वत होती है। तो ये बात यहाँ पर नो डेथ की मृत्यु है ही नहीं। तो इसीलिए वो उन्होंने उदाहरण देकर ये बातें हमें आसान तरीके से बताने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रयास किया है कि तुम इस बात को समझ जाओ कि मृत्यु है ही नहीं। फिर वो दूसरा उदाहरण देते हैं कि जब हम कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो जब हम इंग्लिश की भाषा सीखते हैं तब हम ABCD सीखते हैं। जब ABCD सीखते हैं तभी हम शब्दों को जोड़ना सीखते हैं। सेम इसी तरीके से हम जब अपने मूल सिद्धांतों को, इस ब्रह्मांड के सत्यों को जानने लगते हैं, तब पता लगता है अरे हम तो शाश्वत हैं, हमारी तो मृत्यु है ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर समझाते हुए वो कहते कि अब तुम कैसे सीखोगे, तुम किस प्रकार से, कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, तुम कैसे सीख सकते हो। तो सीधे सीधे एक बात कहते हैं कि भाई इसके लिए तुम्हें ध्यान सीखना पड़ेगा, मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, स्वाध्याय सीखना पड़ेगा, साजन संगत सीखना पड़ेगा। अगर तुम ये तीनों चीजें सीख लेते हो, जब तुम दूसरों के अनुभवों को सुनते हो, जब तुम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हो, साइलेंस में आगे बढ़ते हो, तब तुम ये बात आसानी से सीख सकते हो कि तुम हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो जगत हैं वो जैसे पत्थर जगत है, पौधा जगत है, पशु जगत है, मनुष्य जगत है, वो धीरे धीरे अपनी उस चेतना शक्ति से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए हजारों हजारों सालों में आगे बढ़कर वो मनुष्य योनि तक पहुंचता है। और मनुष्य योनि में सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे पास उच्च दिमाग है, हायर ब्रेन है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने भावों के अनुसार काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से हमारा कर्म सिद्धांत मनुष्य योनि में आते ही शुरू होता है और फिर हम समझने लगते हैं कि हम शाश्वत हैं। लेकिन जब समाज की बुद्धि से हम सुनते हैं तो शायद हम शरीर तक सीमित हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर अत्रि जी समझा रहे हैं कि तुम शाश्वत हो और सीखना है तो तुम सिर्फ एक ही एक तरीका है, वो है ध्यान साधना। कि ध्यान साधना से आप इस बात को समझ सकते हो। जैसे कि दो बातें उन्होंने बताई कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्वेत केतु, कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ। बस इस धरती पर कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में और कभी किसान के रूप में मैं इस धरती पर आता हूँ। इस प्रकार से वो कहते हैं कि मेरे कुछ मित्र जो पिरामिड मास्टर थे वो यहाँ से चले गए अपना स्थूल शरीर छोड़कर, तो मैं फिर भी जानता हूँ कि मैं उदास नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और अगर हम ध्यान साधना में आते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि आत्मा तो हमेशा शाश्वत है। और स्वाध्याय के माध्यम से तो पक्का हम ये जान जाते हैं, जब हम कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं, जैसे कि ए सोल जर्नी, एक आत्मा की यात्रा, जिसको पीटर रिशेले ने लिखा और बताया कि आप अपने पूर्वजों से ध्यान साधना के दौरान बात कर सकते हो। आप अपने भगवान से, अनेक अनेक जो हमारे मास्टर्स हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। महाअवतार बाबा से बात कर सकते हो, युक्तेश्वर गिरी जी से बात कर सकते हो, रमन महर्षि से बात कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल इतना ही है कि हमें ये बात समझ जानी है मूल रूप से कि तुम हमेशा शाश्वत हो। बस ये जो शरीर है ये बार बार इस धरती पर आत्मा अनुभवों के रूप में यहाँ पर सीखने के लिए आती है और फिर चली जाती है। तो बार बार हम इस धरती को एक स्कूल समझें जिसमें हम अपनी आत्मा के उद्धार के लिए आते हैं। फिर वो आगे बताते हैं कि
जैसे कि जन्म परंपरा के बारे में, कि यहाँ पर जो पहला हमारा ज्ञान होते क्या है, फर्स्ट एनलाइटनमेंट क्या है, अल्फा एनलाइटनमेंट क्या है, वो है कि जो मृत्यु है बहुत ही साधारण है। हम उसको बहुत साधारण तरीके से समझें और उसको सेलिब्रेट करें, उसको हम खुशी खुशी स्वीकार करें कि जो मृत्यु है वो आती है और जाती है। यानी कि अगर हम समझें तो पत्री जी ने उदाहरण दिया कि मेरे जो दादा हैं, दादा के दादा हैं, या मेरे बच्चे हैं, या मेरा परिवार है, उसमें जन्म भी है और मृत्यु भी है, दोनों चीजें घटित होती हैं। तो फिर इसमें हमें अचंभित होने की, हैरान होने की बात ही क्या है। तो हमें ये बात सीखनी है कि आत्मा हमेशा शाश्वत होती है। आत्मा का मतलब कि जो मूल तत्व है इस धरती पे जो हमें जीवित रखता है, जैसे हम बोलते हैं हमारा जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो क्या है, हमारी चेतना शक्ति है, जो हम सांस के माध्यम से लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये बात समझनी है कि अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम फिर से आते हैं इस धरती पर, तो इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से पत्री जी ने कुछ उदाहरण दिए कि, और उदाहरण देकर बताया कि तुम सोचते हो कि गर्मी चली गई तो गर्मी फिर आएगी, अगर सर्दियां चली गई तो सर्दियां फिर आएंगी, अगर अमावस चली गई तो फिर आएगी, पूर्णिमा चला गया तो फिर आएगा। जिस प्रकार से वो अपने चक्र के अनुसार बार बार आती हैं, इसी प्रकार हम बार बार इस धरती पर जन्म लेते हैं और अपनी आत्मा के अनुभवों को जानने के लिए, अपनी आत्मा के विस्तार को समझने के लिए हम इस शरीर रूप में आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो धरती एक स्कूल है जिसको हमने ये समझकर यहाँ पर जीना है कि हम यहाँ के यात्री हैं, जो सीखना है, प्रेम सीखना है, करुणा सीखना है, अहिंसा सीखना है, बहुत सारी बातें जो आत्मा के गुण हैं वो सीख कर ही हम अपने आप को संपूर्ण कह सकते हैं, जहाँ पर लास्ट में हम ये कहें कि तुम शाश्वत हो। यानी कि आज हम कबीर को याद करते हैं तो कबीर शरीर के रूप में याद नहीं करते, हम उनकी सूक्ष्म जो मूल सिद्धांत हैं उनको याद करते हैं, इसलिए वो आज भी शाश्वत है, आज भी वो जिंदा है हमारे बीच में। तो यही बात हमें दोस्तों समझनी है कि इस धरती पर कोई मृत्यु नाम की चीज है ही नहीं। थैंक यू।